आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पिछले वीडियो में पढ़कर सुना रहे थे परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की के विचारों को, उनके प्रवचन को इसी क्रम में सुनते हैं। पिछले वीडियो में पढ़कर सुनाया था आपको, मालिक नहीं माली बनिए। इस वीडियो में इसी क्रम में सुनते हैं कि कैसे पान खा सकते हैं आप। नहीं साहब, हम पान खाएंगे, बच्चों को नहीं पिलाएंगे। क्या नहीं पिलाएंगे? छाछ नहीं पिलाएंगे, कोका कोला पिलाएंगे। आइए सुनते हैं आगे। बेटे, क्या करना पड़ेगा? आपको किफायतशील बनना पड़ेगा। सादा जीवन, उच्च विचार की परंपराएं पैदा कीजिए। मैं यही योगाभ्यास पढ़ाता हूं बेटे। यह योग है, तू समझता नहीं। प्राणायाम योग नहीं है। योग वह है जिसमें आदमी को 24 घंटे अपने को शिकंजे में कसना पड़ता है। किफायतशीलता एक, सहकारिता कॉपरेशन दो। एक सहकारिता, दूसरा कॉपरेशन दो। आप स्त्री के काम में मदद कीजिए, स्त्री आपके काम में मदद करेगी। आप बाप के काम में मदद कीजिए, बाप आपके काम में मदद करेगा। सारे घर में एक आदमी बैठा हुआ है और हुक्म चलाता है। बेटे, हुक्म नहीं चलाएगा, हुक्म नहीं चलाएगा। सब आदमी मिलजुल कर काम करेंगे। प्यार करने वाली बात, एक दूसरे का सम्मान करने वाली बात ऐसी है कि यदि आप छोटे बच्चे से भी प्यार से भरी हुई बात कहेंगे तो बच्चे आपके साथ सम्मान करना सीखेंगे। यह परंपरा है, यह परंपरा है। यहां से जाने के बाद आप यदि माली बन करके जाएंगे तो असंख्य विचार आपके पास आएंगे। जैसे कि हम शरीर के माली हैं, हम अपने कुटुंब के माली हैं, हम अपने मोहल्ले के माली हैं। माली की हैसियत जब आप बना लेंगे तो पाएंगे कि आपको बहुत कुछ करना है। मित्रों, जब आप यहां से जाएं तो कम से कम यह विचार लेकर के जाएं कि हम अपना अंतिम जीवन, वानप्रस्थ का जीवन, सन्यास का जीवन जिएंगे। छिपकली का जीवन, चूहे का जीवन आप मत जीना। इनका जीवन बड़ा घिनौना होता है। जिस घर में पैदा हुए उसी घर में मरेंगे भी। आप ऐसा मत करना। पेड़ पर फल जब पक जाता है तब डाली पर से टूट पड़ता है और वह कहीं और बीज पैदा करने के लिए, किसी मरीज के काम आने के लिए कहीं चला जाता है, पेड़ पर नहीं रहता। आप यह निश्चय करना कि हमको अंतिम जीवन उसी घर में रहकर नहीं मरना है जहां की आप पैदा हुए थे। बादल समुद्र से पैदा होते हैं पर समुद्र में बरसते नहीं। वे खेतों में बरसते हैं, पहाड़ों पर बरसते हैं और कहीं बरसते हैं। आप यह करना कि अपने भावी जीवन को लोक मंगल के लिए, देश हित के लिए, परमार्थ के लिए, भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपराओं का निर्वाह करने के लिए खर्च करने की प्रतिज्ञा करके जाना है। पता नहीं दोबारा मौका आएगा कि नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से यह बात निकाल देना कि अभी और बच्चे पैदा करना है। अभी माँ इधर बच्चे पैदा कर रही है और बेटी उधर बच्चे पैदा कर रही है। क्या कहूँ इनको? हया और शर्म नहीं आती? इस तरीके से मित्रों, आप तो बच्चे पैदा करते हैं, फिर आप किस तरीके सन्यास की, हमारी भारतीय संस्कृति की परंपराओं को निभा सकते हैं?
आपका तो यह ख्याल है कि सारी संपदा बेटों को देना चाहिए। 4 बेटे हैं, चारों को बराबर दे दिया। प्रोविडेंट फंड का 20,000 रुपए आया था, चारों को 5-5 हजार रुपए कर्ण की तरह से बांट दिया। और पड़ोसियों को पड़ोसियों को क्या दिया? गुरुजी, पड़ोसियों को नहीं दिया। सब बेटों को देने से ही नहीं चलेगा, इससे तो आप भौतिकतावादी हो जाते तो अच्छा होता। नहीं साहब, बेटे को ही दूंगा। धूर्त कहीं का बेटे को देगा और किसी को देगा कि नहीं देगा? किसी को नहीं दूंगा। तो फिर एक काम कर, बेटे से ले। क्या करना पड़ेगा? बेटे की बाबत मैं बहुत कड़वी बात आपको सुना सकता हूं। अगर आपको बेटों को सही बनाना है, उनका भविष्य आध्यात्मिकता का बनाना है, तो आपको यहां से बदलना पड़ेगा। इससे कम में गुजारा नहीं हो सकता। बेटे ने मैट्रिक पास कर लिया और पिताजी के पास आया, पिताजी अब हमें क्या करना चाहिए? बेटे, जैसे हमने किया था, मैट्रिक तक हमारे बाप ने पढ़ाया था, फिर हमने नौकरी की और अपने आप पढ़े। आप भी ऐसा ही कीजिए। नहीं पिताजी, हमसे नहीं होगा। पिताजी ने कहा, बेटे अब तुम 18-20 साल के हो गए हो, अब हम तुमको किसी से कर्ज दिला सकते हैं पढ़ने के लिए। बस तुमको पढ़ लिख कर बाद में हमारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। हाँ पिताजी, वापस कर देंगे। 50 रुपए महीने देना शुरू कर दिया और कहा कि बेटे ध्यान रखना, ब्याह तब करना जब यह कर्ज चाहे जिसका भी हो, चाहे मेरा ही क्यों ना हो, पैसा वापस कर देना। अच्छा पिताजी, वापस कर देंगे 50 रुपए। अच्छा पिताजी, यही करूंगा। लड़के ने 3 साल में बीए कर लिया और बाद में 100 रुपए की नौकरी कर ली। 50 रुपए महीना पिताजी को देने लगा और 50 रुपए में अपना गुजारा करने लगा। फिर नंबर 2 वाला बच्चा आ गया। उसने कहा, पिताजी आपने बड़े भाई के साथ जो व्यवहार किया है हमारे साथ भी कर सकते हैं। बेटे, उसी शर्त पर कर सकते हैं कि तू हमारा पैसा रिफंड करेगा। हाँ पिताजी, स्वीकार है। उन्होंने उसके लिए भी व्यवस्था कर दी। बड़े बेटे से जो पैसा आया उसे दूसरे को देना शुरू कर दिया, दूसरे का आया तो तीसरे को देना शुरू कर दिया। तीनों ने बीए तक पढ़ाई कर ली, नौकरी कर ली। उन्होंने पढ़ाई के लिए जो रुपया दिया था रिफंड वापस ले लिया और महिला शाखा बनाकर उसमें लगा दिया। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य योग ऋषि की अमृतवाणी से। ओम शांति।